सूरत आल इमरान आयत नंबर 96। इन्ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी, बेशक पहला घर बनाया गया लोगों के लिए। लल्लज़ी बिबक्कता, अलबत्ता वो जो है मक्का में, मुबारकन बरकत वाला, वाहुदन और हदायत, लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। किबला अव्वल काबा ही है, ये आयत उसके लिए दलील है। यहूदियों का एक दूसरे इतराज का जवाब है। इनका इतराज ये था कि तमाम अंबिया का किबला बैतुल मुकद्दस ही रहा है और तमाम अंबिया ने वहाँ हिजरत की है, लिहाजा ये मुकाम काबा से अफजल है। और अब मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस के बजाय काबा को अपना किबला बना लिया, तो ये मिल्लत इब्राहिमी से रूगर्दानी है। इस एतराज का जवाब अल्लाह ताला ने ये दिया कि लोगों की इबादत के लिए सबसे पहले जो घर तामीर हुआ वो बैतुल्लाह था, बैतुल मुकद्दस नहीं था, क्योंकि बैतुल्लाह ही वो घर है जिसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही की इबादत के लिए लोगों के लिए मरजा की हैसियत से, यानी लौट के बार बार आना की हैसियत से तामीर किया था। और बैतुल मुकद्दस को तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के 400 साल बाद तामीर किया था और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में ये किबला अहले तौहीद के लिए बनाया गया था। लिहाजा किबला अव्वल तो दरअसल काबा ही है। तवील काबा किबला पर यहूद के इतराज का जवाब सूरत बकरा आयत नंबर 142 से 150 में पहले गुजर चुका। आप वो आयतों की तफसीर जरूर सुन लीजिएगा। मगर यहूद चूंकि अपने पास इतराज को इसके बाद भी बार बार दोहराते रहे, लिहाजा फिर से इनके इतराज का तारीखी पहलू से जवाब दे दिया गया। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाएगी? आपने फरमाया मस्जिद एहराम। पूछा फिर कौन सी? फरमाया मस्जिद बैतुल मुकद्दस। पूछा इन दोनों के दरमियान कितना वक्त है? फरमाया 40 साल। पूछा फिर कौन सी? आपने फरमाया जहां की नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लिया करो, सारी जमीन मस्जिद है। यानी अब यहाँ क्या पता चल रहा है कि जिक्र बैतुल्लाह और इकामात हज है, वो इंशाल्लाह अगले हम लेक्चर में इकामात हज देखेंगे। यहाँ अल्लाह बताया जा रहा है लोगों की इबादत, कुर्बानी, तवाफ, नमाज, इत्तकाफ वगैरह के लिए अल्लाह ताला का घर मक्का ही है, जिसके बानी हजरत इब्राहीम खलील हैं, जिनकी ताबेदारी का दावा यहूद और नसारा, मुशरिकीन और मुसलमान सभी को है। वो अल्लाह का घर जो सबसे पहले मक्का में बनाया गया और बिलाशुबा खलील अल्लाह ही के हज के लिए पहले मुनादी करने वाले हैं। तो फिर इन पर ताज्जुब और अफसोस है जो मिल्लत हनीफी का दावा करें, उस घर का एहतराम ना करें, हज को यहाँ ना आए बल्कि अपने किबले और काबा अलग अलग बनाते फिरे। इस बैतुल्लाह की बुनियादों ही में बरकत, हदायत और तमाम जहानों के लिए इसमें उनके लिए बरकतें छुपी हुई हैं। बाज़ उलमा ने कहा कि मक्का शहर का नाम है बक्का, और बक्का सिर्फ वो जगह है जहाँ काबा है या मकाम इतराफ है। बक्का का मायनी अज़दहाम भी है। मक्का में आप जानते हैं कि इस कदर दुनिया आती है कि लोगों का अज़दहाम वहाँ होता है, इसीलिए इसको मक्का कहते हैं। बहरहाल मक्का कहने की वजह तस्मिया ये भी कहा गया कि मुल्क का मायनी यानी पानी की किल्लत होती है। मक्का मायनी पानी की किल्लत होती है, लिहाजा यहाँ पे पानी की किल्लत की वजह से भी इसे मक्का कहा गया। मुबारकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने घर के अंदर आदमी की नमाज एक नमाज के बराबर है और महल्ले की मजलिस में एक नमाज 50 नमाजों के बराबर है, 25 नमाजों के, और जामिया मस्जिद में 500 नमाजों के बराबर है, और मस्जिद अक्सा में 1000 नमाजों के बराबर है, और मेरी मस्जिद में 50,000 नमाजों के बराबर है, और मस्जिद हराम में 1,00,000 नमाजों के बराबर है। इतनी इसमें बरकत रखी गई। सबसे पहले मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, इन दोनों में 40 साल का फैसला है। ठीक है। सबसे पहले इसकी तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर की। फिर तूफान नूह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके बाद इसकी तामीर की। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। फिर जराहिम कबीले ने इसकी तामीर की। फिर कुरैश मक्का ने इसकी तामीर की 5वीं दफ़ा। 6ठी दफ़ा अमालका ने इसकी तामीर की, और इस तरह बहुत सी आपको आगे भी रवायत मिलती जाती हैं। तो ये सबसे पहला घर है। अब यहाँ असल मकसद बताने का क्या है कि फत्ताबिहु मिल्लता इब्राहीम हनीफा, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आप अपने उन्हें जद्दे अमजद समझते हैं और उनकी पैरवी ही नहीं कर रहे, और आपको इतना भी नहीं पता कि इसकी तामीर
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام ہی نے رکھی تھی. اگر آپ کو وہ صورت یاد ہو کہ جب بلند کر رہے تھے اور ساتھ دعا مانگ رہے تھے اور ہمیں ہمارے رب ہمارے اندر انہی میں سے ایک نبی بھیج. تو یہاں یہود و نصارے اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. وہ ساتھ ہی اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مذہب ان تک سینہ بسینہ پہنچا. قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ بنی اسرائیل اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے لیکن وہ دین اور ملت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پرست تھے. وہ حنیف تھے یعنی ادھر ادھر بھٹکنے والے نہ تھے. ایک طرف ہو کے رہنے والے تھے. سب کو ترک کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ لگا رکھا تھا. انہوں نے اللہ کے لیے خاندان ملک برادری کو چھوڑا, بتوں کو توڑا, ستارے چاند اور سورج سے منہ موڑا, آگ میں گرنا منظور کیا, بیوی بچوں کو چھوڑنا گوارا کیا, بیٹے قربان کرنا کے لیے وہ تیار ہو گئے. غرض رضائے الہی کی خاطر ہر ممکن قربانی دی. لیکن یہ بنی اسرائیل مادہ پرست ہیں, اپنے پیغمبروں اور راہبوں کی پرستش کرتے ہیں, دنیاوی لالچ میں آ کر ایمان بیچ ڈالتے ہیں, اپنی کتابوں میں منمانی کرتے ہیں, خدائی احکامات کو بدل ڈالتے ہیں, اثار و قربانی سے دور بھاگتے ہیں, جد و جہد سے کتراتے ہیں. ان حالات میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ہاں, یہود اور نصارہ کے بجائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, بلکہ وہی قریب ہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ توحید باری تعالیٰ کے قائل ہے, تسلیم و رضا کے پابند ہے, اطاعت فرمانبرداری ان کا شیوہ ہے, شرک سے گریزاں ہیں, دور بھاگتے ہیں. اور اسی لیے یہود اور نصارہ جو محض زبانی طور پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ امت محمدیہ میں شامل ہو کر اہل اسلام کی طرح سچے دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کریں, شرک چھوڑ کر توحید اختیار کریں اور شر اور بغاوت کو چھوڑ کر ایمان اور یقین حاصل کریں. تو ہسٹری ضرور پڑھیں, ٹائم ملے آپ کو تو آپ ضرور, اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک چھوٹا سا موبائل آپ کو ساری خبریں دے دیتا ہے. آپ دیکھیں, تاریخ پڑھیں بیت اللہ کی, تو آپ کو بہت سی چیزیں اس میں کلیئر ہوں گی جو کہ ہمارے ہاں کافی یہودوں نے, نصارہ نے اس کو گڈ مٹ کر دیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.